नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प अदालती फैसले पर बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या फैमिली कोर्ट में व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत माने जा सकते हैं, और वो भी तब जब उन्हें शायद गलत तरीके से या निजता का उल्लंघन करके हासिल किया गया हो। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा और क्यों। हाँ, तो ये मामला वाकई में थोड़ा सोचने वाला है। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है, जस्टिस आशीष श्रोती की बेंच का, और उन्होंने साफ कहा है कि हाँ, फैमिली कोर्ट्स में व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत स्वीकार किए जा सकते हैं, भले ही उन्हें पाने में प्राइवेसी का हनन हुआ हो। जी हाँ, भले ही वो पति या पत्नी की निजता, उनकी प्राइवेसी को भंग करके लिए गए हों। इस खास केस में पति ने पत्नी पर मतलब व्यभिचार का आरोप लगाया था और उसे साबित करने के लिए ये चैट्स पेश किए थे। अच्छा, तो कोर्ट ने किस आधार पर ये माना? क्योंकि प्राइवेसी तो मौलिक अधिकार है। हाँ, यहीं पर फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 सेक्शन 14 बहुत अहम हो जाती है। कोर्ट ने इसी धारा का हवाला दिया। ये सेक्शन फैमिली कोर्ट्स को थोड़ी ज्यादा छूट देता है। मतलब वो ऐसे सबूत भी मान सकते हैं जो शायद इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आमतौर पर स्वीकार्य न हो, अगर उन्हें लगता है कि ये केस सुलझाने में मददगार हैं। ओके। तो कोर्ट का तर्क ये था कि अगर हम सिर्फ इसलिए सबूत खारिज कर दें कि वो प्राइवेसी का उल्लंघन करके मिला है, तो फिर ये सेक्शन 14 तो एक तरह से बेकारी हो जाएगा। हाँ। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कोई भी फंडामेंटल राइट, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी क्यों ना हो, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। और जब दो अधिकारों में टकराव हो, जैसे यहाँ निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और निजता का अधिकार, तो कभी कभी निजता को पीछे हटना पड़ सकता है। ये तो बड़ी बात है। मतलब निष्पक्ष सुनवाई को ज्यादा वजन दिया गया, पब्लिक जस्टिस बनाम पर्सनल राइट। बिल्कुल सही। कोर्ट ने यही कहा कि फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार वो पब्लिक जस्टिस से जुड़ा है, जो एक बड़ा मकसद है, जबकि प्राइवेसी का अधिकार ज्यादातर व्यक्तिगत है। हाँ, और फैमिली मैटर्स तो होते ही बहुत पर्सनल है। एग्जैक्टली। तो उनमें जो सबूत पेश होंगे वो अक्सर निजी बातचीत, रिश्ते, इन्हीं सब से जुड़े होंगे। तो उस केस में पत्नी की क्या दलील थी? उन्होंने कहा था कि पति ने फोन में कोई ऐप वगैरह डाल दी थी। जी हाँ, पत्नी का यही कहना था कि पति ने उनके फोन पर शायद कोई ऐप इंस्टॉल करके या किसी और मतलब गैर कानूनी तरीके से ये चैट हासिल की है, और ये उनकी प्राइवेसी का खुला उल्लंघन है। इसलिए इन चैट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। नहीं, हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसने पति को चैट पेश करने की इजाजत दी थी। गलत तरीके से लिया भी गया है, तो क्या कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सावधानियों की बात की है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि ये धारा 14 की आड़ में कुछ भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स के लिए कुछ जरूरी हिदायतें दी हैं। जैसे कि पहला तो ये कि सबूत स्वीकार कर लेने का मतलब ये नहीं कि उसे सच मान लिया। कोर्ट को उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सच्चाई की बहुत बारीकी से जांच करनी होगी, सख्ती से। ठीक है। दूसरा, अगर सबूत ऐसा है जो मतलब थोड़ा अनुचित है, शर्मनाक है या किसी के लिए बहुत सेंसिटिव है, तो कोर्ट कार्रवाई को इन कैमरा कर सकती है। अच्छा, बंद कमरे में सुनवाई। हाँ, ताकि मामला पब्लिक में न उछले और किसी की डिग्निटी बनी रहे। और तीसरा, पूरी कार्रवाई बहुत ही शालीनता और मर्यादा से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सबूत दिखाने के बहाने कोई दूसरे पक्ष को बेइज्जत करें। और एक और अहम बात कि जिसके खिलाफ ये सबूत पेश किया गया है, अगर उसे लगता है कि ये गलत तरीके से हासिल हुआ है, तो वो सबूत पेश करने वाले पर अलग से सिविल या क्रिमिनल केस कर सकता है। अच्छा, वो कानूनी रास्ता खुला है। हाँ, वो रास्ता खुला है, लेकिन सिर्फ ऐसा केस चलने की वजह से फैमिली कोर्ट में वो सबूत खारिज नहीं होगा, उसे अलग से देखा जाएगा। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये फैसला हमें ये बताता है कि कम से कम मध्य प्रदेश में फैमिली कोर्ट्स में निष्पक्ष सुनवाई के लिए जरूरी सबूत जुटाना ज्यादा जरूरी माना जा सकता है निजता की चिंताओं के ऊपर, और इसका आधार है फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14। बिल्कुल। और ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ठीक है, ये तो फैमिली कोर्ट की बात हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर कानूनी विवादों में हमारी डिजिटल प्राइवेसी का क्या होगा? सबूत इकट्ठा करने के तरीकों के क्या मायने होंगे? हाँ, ये सवाल तो है। खासकर जब हम फैमिली कोर्ट के दायरे से बाहर की बात करते हैं, इस पे वाकई और सोचने की जरूरत है।